बड़ी खबर है, जहां दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। गृह मंत्रालय की बैठक में उनको हिस्सा लेना है। कल सूरजकुंड में होगी गृह मंत्रालय की बैठक। 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम के दिल्ली पहुंचने की खबर आ चुकी। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गृह मंत्रालय की ओर से इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ये चिंतन शिविर देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर हो रहा है। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड जहां भौगोलिक रूप से और सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जहां दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी उत्तराखंड राज्य से मिलती हैं। ऐसे में जो भी उत्तराखंड राज्य का इनिशिएटिव है या उत्तराखंड राज्य जिन पर काम कर रहा है आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से और देश की सुरक्षा की दृष्टि से, उन सब व्यूज़ को मैं देश के सामने रखूँगा, बैठक में रखूँगा यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गंगोत्री धाम की खबर के साथ। गंगोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान से बंद कर दिए गए। अन्नकूट महापर्व पर आज मां गंगा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए हैं। 12:10 पर मां गंगा की उत्सव डोली हर हर गंगे के जयकारों के साथ मंदिर से बाहर निकल आई और आर्मी के बैंड की धुन के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। आज से 6 महीने तक देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए। हिंदुओं का प्रकाष्ठ आस्था का अनूठा केंद्र गंगोत्री धाम उस वक्त मां गंगा के जयकारों से गूंज उठा जब मां अपने मायके रवाना हुई। मां गंगा की डोली गंगोत्री से अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा के लिए रवाना हुई। दोपहर 12:02 पर विधि विधान से पूजा के बाद गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। विधिवत पूजा अर्चना के बाद मां गंगा की उत्सव डोली को भव्य रूप से सजाया गया। 12:10 पर मां गंगा की उत्सव डोली मंदिर से बाहर निकली तो श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। मां गंगा के जयकारों से धाम गूंज उठा। आर्मी की बैंड की धुन पर मंदिर में एक अलग ही माहौल था। आज जो है अन्नकूट के पावन पर्व पे मां गंगा मैया का कपाट बंद हुआ और कल मुखबा में डोली पहुंचेगी। कैसा भैया? बहुत अच्छा उत्साह रहा। सभी लोग, हजारों लोगों ने यहाँ दर्शन किया। निर्माण दर्शन जिसको हम बोलते हैं, निर्माण दर्शन किया जाता है। आज बुधवार से ही मां गंगा की विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। गंगोत्री धाम को रंग बिरंगे फूलों से भव्य रूप दिया गया था। कपाट बंद होने से पहले गंगा जी का अभिषेक करने के साथ ही गंगा लहरी, गंगा शस्त्र नाम पाठ किया गया। इस दौरान गंगोत्री मंदिर में श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किए। सभी लोग जो है मां गंगा मैया के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं और उसके बाद जो है देशवासियों के लिए जो है मुखबा मुख्य मठ में जो है 6 महीने के लिए जो है वहाँ दर्शन सुलभ हो पाएंगे। आर्मी बैंड की धुन के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा के जयकारे लगाए। कल सुबह मां गंगा की मूर्ति मुखबा स्थित मंदिर में विराजमान होगी। अब 6 महीने तक देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु शीतकाल में मां गंगा के दर्शन यहीं करेंगे। 4 धाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है, लिहाजा 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे, जिसे लेकर के तैयारियां चल रही हैं। मां यमुना जी के कपाट कल भैया दूज के पावन पर्व पर अपराह्न 12:09 पर अभिजीत मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि योग पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे और अब इसके बाद मां यमुना जी के दर्शन, मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ में होंगे। सुबह 12:09 यमुनोत्री के कपाट बंद किए जाएंगे। 27 अक्टूबर की सुबह यमुना की डोली लेने के लिए खरसाली गांव से शनि महाराज की डोली यमुनोत्री पहुंचेगी।
जिसके बाद शनि महाराज के नेतृत्व में मां यमुना की डोली खरसाली पहुंचेगी। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट कल यानी कि भैया दूज के पावन पर्व पर ठीक दोपहर 12:09 पर बंद होने जा रहे हैं, जिसको लेकर यमुनोत्री तीर्थ पुरोहितों की तैयारियां भी जोरों पर है। इस बार अभिजीत मुहूर्त के सर्वाण योग सिद्धि के तहत कपाट बंद किए जाएंगे। इसके बाद मां यमुना की उत्सव डोली उन्हीं के मायके खरसाली गांव में अगले 6 माह तक शीतकाल तक रहेगी। इस बार की यात्रा में करीब 4,87,000 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन करने के साक्षी भी बने। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। चार धाम यात्रा समापन की ओर है, जिसकी शुरुआत गंगोत्री धाम से हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो बिल्कुल तय मुहूर्त पर, शुभ मुहूर्त पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। तस्वीरें बड़ी खास आईं। व्यवस्थाएं कैसी रही, ये हम समझने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी पंकज राणा का। तो पंकज, बड़ी अच्छी तस्वीरें आई, बड़ा धूमधाम, रंग रौनक जैसी होनी चाहिए वो दिखाई दी। व्यवस्थाएं कैसी थी और कोई दिक्कत तो नहीं रही? बिल्कुल स्नेहता, देखिए जब भी कपाट बंद होते हैं तो ये ऐतिहासिक क्षण होता है हर एक व्यक्ति के लिए। हर एक व्यक्ति जो वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाता है तो उनके लिए ऐतिहासिक क्षण होता है और उसका साक्षी भी वो बनना चाहता है, ताकि आखिरी वक्त पर माँ गंगा का दर्शन किया जा सके। उसीलिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे हम मंदिर समिति की बात करें या प्रशासन की बात करें, वो पिछले कई दिनों से लगातार उन व्यवस्थाओं में लगा हुआ था कि किस तरह से जो व्यवस्थाएँ हैं चाक चौबंद रहनी चाहिए। क्योंकि जब कपाट बंद होते हैं तो स्थानीय लोगों के साथ साथ तमाम जो दर्शनार्थी होते हैं वो बड़े संख्या में वहां पहुंचते हैं और उनके लिए व्यवस्था करना बड़ी चुनौती होता है। क्योंकि मां गंगा की जो डोली है वो गंगोत्री धाम से प्रस्थान करती है और देवी मंदिर में आज रात को उनका विश्राम होगा। उसके बाद फिर वहां से मुखी मठ में वो प्रस्थान की जाएगी और कल मुखवा में जो मां गंगा की डोली है वो शीतकाल के लिए वहां पर रख दी जाएगी। और उसके बाद शीतकाल में अगर कोई श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करना चाहता है तो वहां पर जाकर दर्शन कर सकता है। क्योंकि सरकार ने शीतकाल यात्रा के लिए भी अलग से व्यवस्था तैयार की है और 6 महीने के लिए जब कपाट बंद होते हैं तो कोई श्रद्धालु देश के किसी भी हिस्से से आता है या उत्तराखंड का कोई श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करना चाहता है तो मुखवा में जाकर मां के दर्शन कर सकता है। उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। क्योंकि आज कपाट बंद हुए हैं और कपाट बंद होने के मौके पर प्रशासन हो या फिर हम वहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें या जो पांडा समाज के लोग होते हैं, तीर्थ पुरोहित होते हैं, वो पिछले कई दिनों से व्यवस्थाओं को चाकचौबंद करने में डटे रहते हैं। मंदिर समिति जो मंदिर के लोग हैं वो भी पूरी तरह से वह व्यवस्थाएं चाकचौबंद करते हैं। और वो वक्त आज था 12:01 पर माँ गंगा के कपाट आज बंद कर दिए गए थे और उसके बाद जो विधि विधान से है, वेद उच्चारण के साथ जो माँ की डोली है उसको वहाँ से प्रस्थान किया जाता है और तमाम जो लोग हैं वो उसके साक्षी बनते हैं और साथ में माँ की डोली के चलते हैं। एक धुन जो सबसे मनमोहक होती है, जो आर्मी बैंड की धुन होती है, उसी बैंड के साथ माँ गंगा की डोली को मुखवा तक ले जाया जाता है और वहाँ पर उसकी स्थापना की जाती है। और तमाम जो लोग हैं वो साक्षी बने हुए हैं। अंतिम दर्शन, क्योंकि 6 महीने के दर्शन 6 महीने के बाद कपाट बंद हो जाते हैं और अब गंगोत्री धाम में माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे, मुखवा में ही माँ के दर्शन कर सकेंगे। इसलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ आते हैं। इसीलिए इस बार जो यात्रा रही है उसमें 6,24,000 के करीब श्रद्धालुओं ने माँ गंगोत्री के दर्शन किए हैं। और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आ जाने से आगामी जो यात्रा 6 महीने बाद शुरू होगी उसमें बड़ी संख्या में यात्री इस बार माँ गंगोत्री के दर्शन के लिए पहुँचेंगे। इसमें रहता बिल्कुल पंकज, और देखना ये होगा कि वहां पर कैसी व्यवस्थाएं रहती है। लेकिन आज सब कुछ विधि विधान से संपन्न हुआ, ये अच्छी तस्वीरें रही हैं। आगे बढ़े और बात करें, गंगोत्री धाम के कपाट अब बंद हो चुके हैं तो वहीं कल सुबह केदारनाथ के भी कपाट बंद हो जाएंगे। दरअसल 4 धाम यात्रा आखिरी पड़ाव में है। 4 धाम यात्रा के समापन की शुरुआत गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से शुरू हो चुकी है। कल केदारनाथ के द्वार बंद हो जाएंगे। सुबह 8:30 बजे कपाट बंद होंगे तो वहीं कल दोपहर 12:09 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जो आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने से जुड़ी हैं। चारधाम यात्रा का समापन होने जा रहा है। शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद होना शुरू हो गए हैं, जिसकी शुरुआत गंगोत्री धाम से हुई है और अंत बद्रीनाथ धाम से होगा। ये चारों धाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद चारधाम यात्रा शुरू हुई तो इसको लेकर भक्तों में उत्साह भी भारी था। 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड टूटा है। अब तक 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं।
3 मई के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाने के साथ 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई थी। तो वहीं गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ 4 धाम यात्रा समापन की ओर बढ़ रही है। 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। साथ ही मां गंगा डोली पर सवार होकर अपने मायके रवाना हो चुकी है। तो वहीं 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाएंगे, जिसको लेकर यमुनोत्री धाम में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही 27 अक्टूबर को ही केदारनाथ के कपाट भी बंद होंगे। गुरुवार को कपाट बंद होने को लेकर जारी पूजन की परंपरा को आरंभ कर दिया गया है। भैया दूज के मौके पर केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होंगे। सुबह 8:30 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट बंद होंगे। वहीं दिवाली के दिन प्रधानमंत्री मोदी भी बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। सीएम धामी के साथ पीएम ने यहाँ पूजा अर्चना की थी। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। विजयादशमी के दिन धाम के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम का दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम भी पहुंचे थे। वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की प्रक्रिया की शुरुआत 15 नवंबर को पंच पूजा के साथ होगी। एक तरफ तो चारों धामों में रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, लेकिन इस बार यात्रियों की मौत भी ज्यादा हुई है। अभी तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बद्रीनाथ धाम में अब तक कुल मौतें 66, केदारनाथ में अभी तक कुल मौतें 146, गंगोत्री धाम में अब तक कुल मौतें 17, यमुनोत्री में अभी तक कुल मौतें 48। इस बार जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं लगभग 300 डेथ्स के आसपास हुई हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो डेथ्स हुई हैं कोरमॉर्बिडिटीज़ के वजह से हुई हैं। और जैसे हमारी मेडिकल रिस्पांस टीम्स चारों धामों में तैनात रहती हैं, बट एट द सेम टाइम अभी क्योंकि जब तक ख़त्म नहीं होता है यात्रा, लगातार सिचुएशन पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। 3 मई से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला है। लिहाजा अब धामों के कपाट बंद होने लगे हैं, जिसके बाद 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। किस तरीके से जब 4 धाम यात्रा अपने समापन के कगार पर है तो परिस्थितियां रही, समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा से, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या इशारा करती है ये पता चलेगा पंकज से। तो पंकज, देखा जाए ओवरऑल इस बार की यात्रा को लेकर के तो किस तरीके की बातचीत चल रही है आम लोगों में, जो यात्रा को लेकर काफी एक्साइटेड भी थे क्योंकि 2 साल के बाद मौका मिला है? इसलिए तो देखिए, इस बार की जो यात्रा रही है बहुत सुगम और बहुत अच्छी यात्रा मानी जा रही है, क्योंकि ये यात्रा की जो अच्छी खबर है वो इस बात से लगाया जा सकता है कि जो 42 लाख से ज़्यादा यात्री पहुँचे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि यात्रा बहुत अच्छी और सुगम रही है। क्योंकि चारों धामों में देश भर के यात्रियों की, तमाम श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी होती है और सबसे अच्छा माना जाता है कि यात्रा सुगम रहे और सुरक्षित रहे। और वो मैसेज सरकार ने देने की कोशिश की थी कि बेहतर तरीके से यात्रा को कराया जाए, ताकि एक मैसेज पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में जाए कि 4 धाम यात्रा सुगम और सुरक्षित है। उसी को लेकर व्यवस्थाएं सरकार ने पहले से ही बनाई थी। 1-2 घटनाओं को हम छोड़ दें तो यात्रियों की संख्या ने ये मैसेज पूरे देश भर में दे दिया है कि यात्रा बहुत अच्छी रही है और सुगम रही है। आने वाले वक्त में इस यात्रा को और सुगम बनाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जिस तरह से अगर हम ये देखें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 धामों में आए थे, बाबा केदारनाथ के दरबार में आए थे और भगवान बद्रीनाथ के दरबार में आए थे, उसके बाद से पूरे देश भर में एक बड़ा मैसेज ये गया है कि एक आस्था के तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर भगवान बद्रीनाथ के और बाबा केदारनाथ के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। तो ये मैसेज पूरे देश भर में गया है कि आने वाले वक्त में इस यात्रा को और बेहतर तरीके से कराया जाएगा। कि कोशिश पर्यटन विभाग और सरकार भी कर रही है कि यात्रा यदि अच्छी चलेगी तो यहाँ की जो आर्थिकी पिछले 2 साल से टूटी हुई थी, कोरोना की वजह से यात्रा बिल्कुल रुकी हुई थी, उस यात्रा को कैसे बेहतर किया जाए उसका प्लान तैयार किया जा रहा है। और अब क्योंकि कपाट बंद होने की स्थिति पूरी तरह से आ गई है और कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कल यमुनोत्री धाम के कपाट 12:09 पर बंद कर दिए जाएंगे और बाबा केदारनाथ के कपाट 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। आज जो पंचमुखी डोली भगवान बाबा केदारनाथ की होती है वो परिक्रमा के साथ बाबा केदारनाथ के दरबार में स्थापित कर दी है और उसके बाद विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ सुबह से पूरी प्रक्रिया की जाएगी। भगवान के दरबार में आज से ही भजन कीर्तन और जो वेद उच्चारण है वो किए जा रहे हैं। तमाम जो वहाँ के पंडित समाज के लोग हैं, पुरोहित हैं, वो लगातार भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए, उसके साथ साथ जो तमाम श्रद्धालु आए हैं बाबा के दर्शन के लिए वहाँ मौजूद हैं और लगातार वो दर्शनों का सिलसिला वहाँ चल रहा है। लेकिन
क्योंकि बहुत यात्रा शुभ जब मुहूर्त में रहती है कपाट उस खुलते वक्त हैं और यात्रा उतने में ही इस शुभ तरह मुहूर्त से में कपाट को बंद किया जाता है ताकि अगले साल इंतजार किया जाए, 6 महीने के बाद इंतजार किया जाता है कि बाबा के दरबार पर लोग फिर से हाजिरी लगा पाए। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कल सुबह विधि विधान से केदारनाथ के कपाट भी बंद हो जाएंगे। उससे पहले केदार धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बाबा केदार के आखिरी दीदार के लिए लोग पहुंच रहे हैं और कल सुबह 8:30 बजे कपाट बंद कर दिए जाएंगे। सेना की भक्ति में बैंड धुन के साथ बाबा की पंचमुखी विग्रह उत्सव मूर्ति की आप बात करें तो यात्रा विभिन्न पड़ाव से होते हुए प्रथम रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाबा केदार की भोग मूर्तियों को चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान किया गया है। इसके उपरांत विधि विधान से बाबा की डोली को मंदिर के सभा मंडप में विराजित किया गया है, जहां तीर्थ पुरोहित समाज विधि विधान से कपाट को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। तो कपाट के बंद होने से एक दिन पहले केदारनाथ धाम का गर्भगृह स्वर्ण मंडित कर दिया गया है। गर्भगृह की दीवार और छत को 550 सोने की परतों से नया रूप दिया गया है। एसआई के 2 अधिकारियों की देखरेख में ये काम पूरा हुआ है। वहीं केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाए जाने से तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश भी बना हुआ है। 19 मजदूरों ने मंदिर के गर्भगृह को नया रूप दिया है, जिन्होंने सोने की 550 छोटी बड़ी परतों को दीवार, जलेरी और छत पर लगाई है। अपने आगामी यात्रा के दौरान श्रद्धालु यहां आकर बाबा केदार के स्वर्णिम दर्शन कर पाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।